Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. और मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। तो अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिवा मंत्रा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे कैमरे का एंगल सही नहीं है, तो सही कर लेते हैं। मैं खुद को देख रही हूँ। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? पहली चीज, वापस आ गई हूँ इंट्रो के बाद। एंड अब जो सबसे पहली चीज मैं बोलने वाली हूँ कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैं जब कुछ सच्चाई बताने लगती हूँ तो लोग एकदम से खुद तिलमिला जाते हैं और फेक आईडी बना के दीवा मंत्रा चैनल पर आते हैं और उल्टियां चालू करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो आप लिख रहे हैं वो आपकी ही लैंग्वेज है, तो समझ में आ जाता है कि इस फेक आईडी के पीछे कौन है। तो इसी तरह से साइक्लोन जिया बन के हमारे चैनल पर आई और उन्होंने ढेर सारी बकवास की, पूरा स्पैम कर दिया इनबॉक्स। यहाँ लगा दूंगी इस एक स्क्रीनशॉट, आप लोग खुद देख लीजिएगा। इनके बहुत सारे कमेंट्स पोस्ट हुए, लेकिन उसके बाद जब आप बैक टू बैक किसी के चैनल पर इतना ज़्यादा कमेंट करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये स्पैम है। तो आईडी तो आपकी खुद ही यूट्यूब ने ही पकड़ ली कि आप स्पैम करने के लिए आई थी। तो ये जो है रिव्यू के कमेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जो पहला कमेंट है जहाँ पे ये औरत मुझे बता रही है कि मैं घर से भाग गई हूँ, घर से भागना अच्छी बात नहीं है। तो सुनो मेरी बहन, घर से भागना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं भागी थी, लेकिन पेट में बच्चा लेके मंडप पे बैठना अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि शादी ही, जैसे भारती जी ने कमेंट बहुत जबरदस्त किया है कि शादी तो दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे से भी हो जाती है ना शायद आपकी शादी। फेरे वेरे सब, नो आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, बट आप लोग मुझे बताइएगा। तो ऐसा है ना कि शादी के पहले सब आवारागर्दी करना भी अच्छा काम नहीं है। शादी के पहले पति से मिलना, हर तरह का रिलेशन रखना भी वैसे तो अच्छा काम नहीं है ना। और रही बात की, मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि मैं व्लॉगर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी सच्चाई लानी है तो सच्चाई सामने लाओ, झूठ सामने नहीं लाओ। क्योंकि झूठ सामने लाने से कुछ नहीं होता। मेरे लिए 2 मिनट का काम है अपने आप को सही प्रूफ करना, और तुम लोग के मुंह पे पड़ेंगे जूते उसके बाद। ठीक है, इतने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे 100 और गिने जाएंगे 1। ठीक, तो थोड़ा सा तमीज में। मेरे को पता है कि तुम लोग सिर्फ झूठ ही बोल सकते हो, इसीलिए तो तुम लोगों को दीवा मंत्रा के खिलाफ कभी कुछ मिलता नहीं, तो झूठ के सारे लड़ाई लड़ने चले आते हो मुंह उठा के अपना। अच्छा, दूसरी चीज, अपने आप को आके यहाँ पे सुंदर और वो इतनी हाइटेड है, तो हाइट होने से क्या हो जाता है? हाइट होने से क्या हो जाता है? क्या कर लिया तुमने जिंदगी में? अपनी हाइट का कौन सा उपयोग कर लिया? दुरुपयोग ही किया है हर चीज का। और हाँ, ये एक बार फिर से आके मंथरा मंथरा, अरे मैं मंथरा तुम लगती हो, अपनी शक्ल देखो, यूं करके आईब्रोज यहाँ वहां, मतलब चेहरा भी तुम्हारा बैलेंस्ड नहीं है। तुम दूसरों को क्या मतलब बकवास कर रही हो बैठ करके कि हाइट है मेरी, ये है वो है। देखिए, मैं किसी की बॉडी शेम नहीं करती, लेकिन अगर आप मेरा मुंह खुलवाएंगे तो आप अच्छे से सुन के लेंगे। दूसरी चीज, ये अपना बच्चा लेकर फिर से बीच में कूद गई। इन्हीं के कमेंट है भाई, हमने तो कहीं पे जिक्र भी नहीं किया इनके बच्चे का। ये खुद ही आ गई कूद के कि वो तो किस्मत वाली है जिसका बच्चा है, ये है वो है। तो फिर मैंने आपको जवाब उसी हिसाब से दिया, क्योंकि हर वक्त तो मैं सुन के लूंगी नहीं। गांधी जी तो हूं नहीं कि अगला मुंह आगे करूंगी। बहन, इसमें भी एक मार दो। नहीं 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 नहीं, हाथ पैर तोड़ के ना कोने में बैठा दूंगी। ठीक, पहली चीज। और मैं इस लेवल की बातें करती भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ना, आप लोग का 3 साल से इतना सारा जो झूठ चल रहा है, अब उसका प्रूफ रख दो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है ना। प्रूफ रख दो, वरना ऐसे ही झूठा मुंह कर करके यहाँ वहां झूठ बोल के अपने कर्म खराब कर रहे हो। दूसरी चीज, चलिए इसको तो हो गया मेरा जवाब इतना ही है, इस लायक नहीं है, ये महा गिरी हुई लड़की है। इसके जो सब्सक्राइबर्स कहते हैं ना, आपने बड़ा संघर्ष किया, आपने बड़ा झेला, इसने कुछ नहीं झेला, इसने लोगों को झिलवाया है बस। ठीक है, इसने लोगों को झिलवाया है। जो जिया बन के आई थी मेरे चैनल पे, मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जो 1 नंबर की 3rd क्लास औरत है। और जिन लोगों का कहना है ना कि इसके बारे में कुछ बोल के कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, या इसके बारे में बोल के कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, तो एक चीज आपको बता दूं, जब किसी का पास्ट ही इतना गंदा हो कि वो सामने आए तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, तो एक्चुअली वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता, वो उसकी सच्चाई होती है। ठीक है, तो उसको ऐसे फैंसी नेम दे दे के दूसरे को जिसने सच बोल दिया उसको गिल्ट फील ना कराए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो नीच काम है वो यही है कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसको रोक के उसको ये रियलाइज करवाओ कि तुम गलत कर रहे हो। तो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया भाई, इन लोगों ने झूठ बोला है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जिन जिन लोगों ने झूठ बोला है, चुपचाप से सच्चाई सामने लाएं कि मैं कब भागी थी, किसके साथ भागी थी, क्या ये मेरे साथ भागी थी दोनों, या इनके घर से कोई मेरे साथ भागा था। प्लीज गिव द डिटेल्स। ओके, अब आते हैं
शक्तिहीन शांति जी के ऊपर। तो शक्तिहीन शांति जी जो है बहुत दिनों से घूम रही हैं, देख रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी अजमेरा, कभी यहाँ, कभी वहाँ, अलग अलग जगहों पे जाके ये वीडियो बना रही हैं। उसके बाद जब ये घर पहुंचती हैं तो इनका कहना होता है कि हम शक्तिहीन हो चुके हैं। लेकिन शक्तिहीन शांति जी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सीधे यूं पहुंचती कहाँ, जूजू के घर। मतलब डबल डिजास्टर, डबल भी नहीं भाई, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। 5 डिजास्टर वाले यूट्यूबर्स, मतलब ये लोग आपस में मिलते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई हम दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हमारा कैमरा कभी ऑन नहीं होता ताकि हमारी केमिस्ट्री दिखे, हमारी फ्रेंडशिप दिखे। हम लोग ये सब काम नहीं करते, हम हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, हम किसी के घर जाके व्लॉगिंग कर जैसे असभ्य काम नहीं करते कि हम जा रहे हैं, हम व्लॉगिंग करेंगे, ये देखो वो। भाई कोई ओकेजन पे अच्छे वाले जा रहे हो तो फिर ठीक है, थोड़ी देर के लिए व्लॉगिंग कर दो, बट नहीं। शांति जी हैं और जो इनके 5 और 4 और डिजास्टर थे, छोटे बड़े सब चैनल, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अक्सर मैं आपको बताती हूँ, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके व्यूवर्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो सके, तो सबको फायदा हो सके। लेकिन जब मैंने देखा तो किसी के भी व्यूवर्स, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी ब्लॉगिंग से साफ पता चल रहा था कि ये एक दूसरे को जिस हिसाब से प्रेस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी, ओ माय गॉड। एंड द ओवर कॉन्फिडेंट जूजू, द वेरी ओवर कॉन्फिडेंस की जो होलसेल डीलर है जूजू, जब अशांति देवी जी ने उनकी तारीफ के पुल बांधे कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, कहती अरे कहाँ, अभी कहाँ, अभी तो मेरी हालत बहुत खराब है, मैं खराब हालत में भी ऐसे दिखती हूँ, जब मैं अच्छी लगूंगी तो कैसी दिखूंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसी हैं वैसी दिख रही थी, ना आपकी हालत खराब है ना आपकी तबीयत खराब है। लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दें। एंड ये कहना कि अभी कहाँ, मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं वरना अच्छी हालत में होती, तो मतलब यही कहना चाह रही थी ना कि मैं अगर अच्छी हालत में होती, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं बहुत ही खूबसूरत लगती। उसके बाद जो मैंने डिजास्टर देखा वो मैंने देखा कि शक्तिहीन शांति जी जो है, उनकी सारी शक्ति वापस आ गई है। वहां पे जाके गोलगप्पे खा के, गोलगप्पे, मतलब हर चीज को इस तरह से प्रमोट किया जा रहा था, इस तरह से प्रमोट किया जा रहा था कि कोई हिसाब किताब के बाहर भाई। बहुत टेस्टी, मतलब पहला जो एक्सप्रेशन था ना जब मुंह में था तभी समझ में आ गया था कि कितने टेस्टी हैं। अगर आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा शांति जी के वीडियो में गोलगप्पे खाते हुए, जब तक गोलगप्पा मुंह में था 12 बजे हुए थे मुंह में, फिर बाद में कहती हैं बहुत अच्छा है। तो वो तो हमको पता चल गया कि बहुत अच्छा है कि नहीं है। मतलब जो डिसएग्रीमेंट था ना, आपका दिमाग कह रहा था अरे चुप रे, अरे मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है रे, लेकिन जबान जबान तो क्या है, ब्लॉगर की जबान है, आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। अच्छी को भी बुरा बनाना और बुरे को अच्छा बनाना इनकी खासियत होती है, तभी तो इन लोग इतना पैसा कमा रहे हैं वाईटी पे। सच बोल के तो देखिए ना क्या हाल होता है, सच बोल रहे हैं हम, क्या हाल हो रहा है। लाइक भी नहीं आते 200, मतलब 175 तक आप लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन 200 लाइक ही नहीं आते। चलो आज करके दिखाओ कि सच के साथ हो तो 200 लाइक करके दिखाओ। देखो पहली बार जिंदगी में लाइक मांग रहे हैं, ऐसा मत करना हमारे साथ। अच्छा, उसके बाद फिर एक ही डिजास्टर, एक ही तरह का डिजास्टर, एक ही तरह के जो व्लॉग्स हैं वो 3 से 5 चैनल में आ रहे हैं। मतलब डुप्लीकेट व्लॉग्स, बस कैमरा अलग इंसान ने पकड़ा हुआ था। मतलब यार कैसे कर लेते तुम लोग, इतना बोर कैसे कर लेते हो पब्लिक को कि एक पब्लिक एक ही तरह के व्लॉग 5 चैनल पर देखेगी, और एक बार नहीं, 1 2 3 4। भाई हम तो मिले हैं आज तक 2 यूट्यूबर्स से, लेकिन हम कैमरा नहीं उठाते व्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ फोटो क्लिक करती हूँ ताकि मेरी मेमोरीज बन जाए। और मेरे साथ भी जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक कैमरा उठा के व्लॉगिंग नहीं करते हैं। अभी तक तो फिलहाल मैं 2 लोगों से मिली हूँ, बहुत ही जल्दी मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल सकती हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं व्लॉगिंग करूंगी, बट हाँ मैं पिक्चर्स तो सबके साथ खींचूंगी ताकि मेरे को पता रहे ना मैं किस किस से मिली हूँ और कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं देखने में या बदमाश हैं। बाद में कुछ लोग बदमाशी करते हैं मिलने के बाद, खैर कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, इसके बाद देख रही हूँ कि एक दूसरे का चैनल इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रमोशन करने की निंजा टेक्निक है कि एक दूसरे के व्लॉग्स में आओ और एक दूसरे को दिखाओ ताकि आपके चैनल पे लोग उसको देख के उसके चैनल पर जाए और उसके चैनल में आपको देख के आपके चैनल में आए। लेकिन ये जो निंजा टेक्निक थी इन महिलाओं की, इन 5 डिजास्टरस व्लॉगर्स की बुरी तरह से फेल हो गई है। किसी के भी चैनल पे कोई भी व्यूज इंक्रीज नहीं हुआ है, बस एक वीडियो में हो गए, क्योंकि वो क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी हो गई, लोगों ने देख लिया, उसके बाद लोगों को पता है यार ये तो वहीं वहां पे भी तो देखा था, ये यहाँ पे भी तो देखा था। ये इससे अच्छा है कि गूगल एडसेंस पे जाओ और वहां पर अपना प्रमोशन कर लो वीडियो का।
उससे ज़्यादा व्यू आ जाएंगे और नए लोगों के पास वीडियो रेकमेंड हो जाएगा। अदरवाइज तो सभी के ऑलमोस्ट ये जिस पॉट होल में हम सब हैं, उस पॉट होल के सभी व्लॉगर्स, सभी रिएक्शन चैनल्स, सब के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो ये सब निंजा टेक्निक काम नहीं करती है। नए सब्सक्राइबर्स चाहिए तो गूगल एडसेंस पे जाइए और ऐड कर दीजिए अपने किसी एक वीडियो का, वो ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कल रात को मैंने कुछ एक आध चैनल देखे, एंड एक आध चैनल तो मैंने ऐसे देखे, इंडिया का चैनल नहीं, ऑब्वियसली यूएस का चैनल है। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। मैं आपको चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैंने बताया था ना एक बार कि इंटरनेट बहुत ही ख़राब जगह, मेरे को अलाउड नहीं है बोलना, मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि इस बारे में बात मत करो। लेकिन हाँ, एक यूट्यूबर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनका क्या नाम है, अल्फा अकी डार्क, यही चैनल का नाम है। जाइएगा, देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इंटरनेट की दुनिया सिर्फ अच्छी नहीं है, बहुत 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 बुरी है। एंड वही चैनल मैं देख रही थी, उन्होंने अपना अल्फा अकी डार्क जो है, उनका नया चैनल है, अभी 7,000 सब्सक्राइबर, लेकिन उनके पुराने चैनल पे 49 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, बट जो उनका डार्क चैनल है वहाँ पे मैं जब गई तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे मुझे एक बहुत ही भयानक यूट्यूब चैनल का पता चला, एंड आई वॉज सो स्केर्ड व्हेन आई वॉच्ड ऑल दैट। एंड लेकिन हाँ, ये है कि वो चैनल 5 साल से बंद है। आप लोग जाइएगा, देखिएगा, लेकिन अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि देखो वो वाला चैनल जाके। बाकी इनका चैनल आप देख सकते हैं। जो डार्क वेब की जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो इनके चैनल पे देखने को मिलेंगी आपको, ताकि अंदाज़ा हो कि क्या क्या होता है लोगों के साथ दुनिया में, क्या क्या होता है और किस किस मेंटालिटी के लोग होते हैं। जब हम लोग समझाते हैं ना व्लॉगर्स को, बड़ा बुरा लग जाता है, हाय कैसे सच बोल दिया, हाय मेरे बारे में सच कैसे बता दिया, हाय मैं इसके बारे में झूठ बताऊंगी। झूठ फैला के आप किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो जिनको मेरे बारे में और भी झूठ स्प्रेड करना है ना, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिस दिन माथा ठनका, बर्बादी तुम अपने हाथ से लिख रहे हो, एक चीज़, सब चीज़ का मैं रिकॉर्ड रखती हूँ। और ये जो मेरे बारे में जो न्यूज़ फैलाई है, ये जूजू ने फैलाई है, और उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। जिस दिन मैं उठा के लेकर चली गई ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उसे एक स्क्रीनशॉट से, इसलिए मैंने वो रखा है भाई, संभाल गया है, क्लाउड पे स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के बारे में बोलो तो सच बोलो, ताकि तुमको आगे जाके परेशानी ना हो। और झूठ मत बोलो किसी के बारे में। अगर तुम झूठ बोलोगे ना, उसके प्रूफ जमा करके रखो अगर तुम्हारे पास है तो, क्योंकि झूठ का प्रूफ तो होता ही नहीं है भाई। है, मेरे को फालतू ही में भगा के रखा है इन कमीनी घटिया और सड़क छाप टाइप की आवारा औरतों ने मुझे घर से भगा के रखा है। मतलब मेरे लिए 2 मिनट का काम है, अपने शादी का कार्ड दे दूंगी। मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी वहाँ पे मैंने लोगों को इन्वाइट किया था शादी में, वो सारे लोग हैं कि हाँ भाई इसकी कहीं भागी वागी नहीं थी, मैं घर गई थी प्रॉपरली छुट्टी लेकर, समझ में आता है, छुट्टी लेकर, मल्टीनेशनल कंपनी से छुट्टी लेकर शादी के लिए बाहर जाना, शादी के लिए घर जाना, समझ में आता है ना। अगर जो इंसान भागता है ना, वो ये सब काम नहीं करता। तो ये जो तुम लोगों ने झूठ बोला, इसका बिल्कुल पक्का प्रूफ रख लेना, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई। एक बार ना एक व्लॉग में मैंने बोल दिया था कि मैं 3 साल बाद, 4 या 5 साल बाद मैं घर आई हूँ शादी के, क्योंकि आई वॉज वर्किंग। एंड जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उन्हें पता होता होगा कि साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है। और मेरे माँ बाप मुझसे मिलने मुंबई आ जाया करते थे, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं अपनी छुट्टियाँ जमा कर रही थी। समझ में आई। क्योंकि ऐसा है ना कि व्लॉगर्स तो है नहीं कि जहाँ जाएंगे वहीं कैमरा उठा के काम कर लेंगे। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हो तो आप काम अपने ऑफिस से ही कर सकते हो, अपने घर से आप कर सकते हो कुछ घंटों के लिए काम, है ना। लेकिन इन गंवारों को क्या पता, जो पूरा दिन रात अपने घर का, द्वार का, चड्डी बनियान ब्रा सब बेच के पैसा कमा रही हैं, वो औरतें क्या जाने कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में छुट्टी नहीं मिलती। तो प्लीज़ अपनी औकात के अनुसार झूठ बोला करो, वरना हम इस झूठ पे भी तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाने की औकात रखते हैं। समझ में आई। ये चल रहा है इनका कोलैब, हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम हमारे घर आना, फिर हम तुम्हारे घर यहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ से वहाँ जाएंगे। देखिए ऐसा है, 5-5 चैनल पर अगर एक ही कंटेंट परसेंगे ना, तो यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं। जो अक्लमंद होंगे ना, इनके पास दिमाग होगा, जिनको समझ में आएगा कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है एक दूसरे का मुंह दिखाने के अलावा, वो आप लोग को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो ऐसी निंजा टेक्निक्स पे क्यों काम करते हो? क्या यूट्यूब का एल्गोरिथम या स्टार्स या कैसे काम करना है, कैसे बिजनेस वाला दिमाग चलाना समझ में नहीं आता। वैसे जूजू का दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत तेज है। मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see